बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश से और बढ़ी है ठंड। देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग कह रहा है कि दिल्ली में कल भी बारिश होने का अनुमान है। बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान जो रहेगा वो 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इससे पहले ही येलो अलर्ट जारी किया हुआ था। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में देर से ही बारिश हो रही है। अब देर रात से बारिश होने के बाद मौसम एक बार फिर से और ज्यादा ठंडक भरा हो गया है और अब इस बारिश के बाद तापमान भी लुढ़का है। लोग इस ठंड की सिहरन को महसूस कर पा रहे हैं। अगर बारिश की बात करें तो पिछले कुछ दिनों पहले भी बारिश हुई थी। लगातार बारिश होने की वजह से, बार बार बारिश होने की वजह से ये कहा जा सकता है कि ठंड बढ़ रही है दिल्ली में। तो एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश और बढ़ी ठंड। और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है दिल्ली की और दूसरी हम आपको पहाड़ी क्षेत्रों की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, लेकिन दिल्ली में बारिश होने की वजह से ठंड लगातार बढ़ रही है, ठिठुरन बढ़ रही है। सर्दी के मौसम में जब भी बारिश होती है, चाहे वो हल्की फुल्की भी बारिश हो, तापमान लुढ़क जाता है, ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है और ठंड में इस कपकपी की वजह से लोग परेशान भी हो रहे हैं, घर से निकलने से भी कतरा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी अपना अलग रिकॉर्ड कायम कर रही है, क्योंकि लगातार पहाड़ी स्थानों पर बर्फबारी हो रही है। कई कई फीट बर्फ जमा हो गई है, जिसका सीधा सीधा असर मैदानी इलाकों पर पड़ा है। और ऐसा होता भी, अगर पहाड़ों में ज्यादा बर्फबारी हो, मौसम ज्यादा ठंडा बना रहे, तो फिर उसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर दिखता है। और यही वजह है कि इस बार ठंड में आपको ज्यादा ठंडक महसूस हो रही है, तापमान ज्यादा लुढ़का हुआ है और मैदानी इलाकों में खासतौर से दिल्ली एनसीआर में ये जो रह रहकर बारिश हो रही है, ये मौसम को और ज्यादा ठंडा बनाए हुए है। अजीत श्रीवास्तव ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। अजीत, जिस वक्त ऑफिस में आ रही थी बारिश हो रही थी, अभी बारिश हो रही है क्या? मौसम कैसा है? देखिए रचना, बताऊं तो देर रात से रुक रुक के बारिशें हो रही हैं। अभी कहें तो बारिश रुका हुआ है, लेकिन जिस तरह से बारिश हुई है, बर्फीली हवाएं जो चल रही हैं वो परेशान कर रही हैं। मुझे खुद भी इस बार ठिठुरन महसूस हो रही है। जो एक ठंडक होती है, इस पूरी कवरेज के दौरान बहुत ज्यादा ठंड भी महसूस हो रही है। मुझे खुद भी, मैं बात करूं तो हम कहें तो टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा लुढ़क सा गया है, लोग परेशान हैं। मैंने कई जगह पे वहां पे रैन बसेरों में दौरा किया तो वहां रैन बसेरों की हालत भी बद से बदतर दिखी। लोगों के पास वहां पे 1 से 2 कंबल मिलते हैं, लेकिन मजबूरी में लोग, एक परिवार है जो एक साथ चिपक के बैठा हुआ है, रात भर इस ठहरन में जगा रहा कि सो नहीं पाया, इतनी ठंड थी। अब बारिश ने और ज्यादा परेशान कर दिया है। जिस हिसाब से खुद मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि 22 और 23 तारीख को 2 दिन का जो अनुमान है कि बारिशें होंगी और इस बारिश में टेम्परेचर जो होगा काफी ज्यादा कम होगा। वहीं 24-25 में उन्होंने, मौसम विभाग ने सातों पर अलर्ट जारी किया है कि फोग पूरी तरह से नजर आएगा, यानी हम कहें तो धुंध जो होगी वो ठीक है। अजीत, आपके पास आएंगे। जतिन हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। जतिन, गाजियाबाद की बात करें तो दिल्ली में हम देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है, रात से ही रुक रुक कर। एनसीआर में क्या कुछ है मौसम का हाल? टेम्परेचर गिरा है और क्योंकि मौसम विभाग ने बता दिया था कि जो 22 और 23 तारीख है उसमें बारिश होगी, तो कल भी बारिश होगी। हालांकि ठंड और ठिठुरन बढ़ने के साथ साथ एक राहत यह है कि जो कोहरा है वो कम हुआ है और प्रदूषण का स्तर भी कम हुआ है। और पहले से जानकारी बता रहे थे कि अगर बारिश होगी तो जो प्रदूषण है उसका स्तर कम होगा, क्योंकि लगातार 300 के पार जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ था। आप तस्वीरें देख लीजिए, विजिबिलिटी में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन बारिश की वजह से परेशानी जरूर बढ़ी है। ड्रेनेज सिस्टम को अब ठीक करने की कोशिश जो है वो फिर से की जा रही है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो जल भराव है वो कुछ इलाकों में हो गया था। जी, और अब तस्वीरों में हम देख भी पा रहे हैं, रजत नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, AQI एक बड़ी परेशानी बना हुआ था, चाहे फॉग हो या फिर स्मॉग हो, लोगों को परेशान कर रहा था, खासतौर से ट्रैफिक में। इस बारिश के बाद तापमान तो लुढ़का है, लेकिन नोएडा में राहत हवा को लेकर? देखिए, अगर हम नोएडा की बात करें तो हालांकि रात भर बूंदाबांदी, उसके बाद अब जो स्थिति है वो काफी खराब है, क्योंकि जगह जगह में पानी भरा। और अभी की बात करें तो जो सर्द हवा है वो चल रही है। ऐसे में जो लोग सुबह सुबह नौकरी पे जाते हुए ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह सुबह उठता एक तो फिर बूंदाबांदी, फिर जो सर्द हवा चल रही है, उसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत भी हो रही है। लेकिन ये जरूर है कि अब जो पोल्यूशन का लेवल था वो कम हुआ है। लेकिन अगर नोएडा की बात करें, नोएडा में सड़कों पर कोहरा है वो बहुत ही कम देखा जा रहा है। ऐसे में राहत भी है, लेकिन ये जरूर कहीं ना कहीं बारिश हुई है, एक तरफ बीमारी की तरफ भी ले जा रही है। दूसरी तरफ ये भी है कि अब बारिश के बाद जो पॉल्यूशन था उससे काफी राहत मिली है। हालांकि ये जरूर है कि अब ठंड बढ़ी है, प्रकोप बढ़ा है, लेकिन ये है कि पॉल्यूशन से काफी राहत है। ठीक है।
कोहरा लोगों को परेशान कर रहा था, स्मॉग की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही थी, ठंड पहले से परेशान कर रही है और इसी बीच कोरोना का खतरा भी है। आप तीनों ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अजीत, रजत और साथ ही जतिन, क्योंकि सर्दी भी बहुत ज्यादा है, आप लोग रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और कोरोना का खतरा भी हमारे बीच में अभी बना हुआ है और केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। बहुत शुक्रिया इस मौसम के अपडेट के लिए आप सभी का।